हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यह रीजनिंग में भी इम्पॉर्टेंट है और मैथ में, मतलब यह आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो आपका मैथ में भी काम आएगा और रीजनिंग में आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस चैप्टर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम दोस्तों वर्ग व वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैथ का बेसिक चैप्टर है और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जब हम सीरीज पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमको वर्ग देखने पड़ते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको चुटकियों में, जी हाँ दोस्तों, चुटकियों में 1 से लेके 100 तक के वर्ग निकालना बता दूंगा। आप देख के बता दोगे कि यह किसका वर्ग है। 1 से लेकर के 100 तक आप बहुत अच्छे तरीके से, तो पहले हम देखते हैं वर्ग, फिर हम देखेंगे वर्गमूल। तो पहले हम वर्ग देखते हैं। तो देखिए, आपको दोस्तों सभी को 1 से लेके 10 तक का तो सभी को वर्ग पता होगा। 1 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 का 4 होता है। 3 का आप बोलोगे सर 3 का होता है 9। 4 का आप बोलोगे सर 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। ये दोस्तों सभी को इतना बेसिक से पता होते हैं। अब इन्हीं पे देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, और चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। देखिए बहुत अच्छा, अब हम एक वर्ग उठाते हैं। मान लीजिए आपको दोस्तों वर्ग निकालना है 42 का वर्ग क्या होगा। 42 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करते हो, 42 गुणे 42, छोटी डिजिट है, आप कर लोगे। अब आपको तुरंत क्लिक करना है अपने माइंड में, तो आप कैसे कर लोगे। तो देखो, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए हमें करना क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो 42 को दोस्तों हम लिखेंगे, देखिएगा 42 का मतलब कि 4 गुणे 2, और ये वाला 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। वर्ग का मतलब 2। तो आप देखिए 42 को, ये जो 2 अंक लिखे होंगे, आप 42 लिख लो, या आप इधर दोस्तों लिख सकते हो 84, और अगला अंक ले लीजिए, हमने लिख दिया 28। तो यहाँ पे दोस्तों जो अंक हैं, तो देखिए 84 का वर्ग कितना होगा, 28 का वर्ग कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको क्या लिखना है, 8 गुणे 4। आपको पता है 2 अंकों के बीच में मैथ में रूल क्या होता है, जब कोई अंक नहीं होता तो हम गुणा मान लेते हैं, ऐसे हम याद रखते हैं। और ये वाला लास्ट में हमको सब में 2 का गुणा तो करना है। आगे देखिए, इधर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2 गुणे 8 गुणे 2। 2 हमको याद रखिए कि वर्ग का मतलब भी 2 है, तो 2 हमको लास्ट में सभी में गुणा करना है। अब देखिए कैसे आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, अभी थोड़ा समझिएगा, फिर आप ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे। तो सबसे पहले आपको इनका सबका गुणा करना है। तो देखिए आप गुणा करिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका कितना आया गुणनफल, आप बोलोगे सर 16। इसको देखिए 8 चौको 32, और 32 दूना आप बोलोगे सर 64। इधर देखिए आप बोलोगे 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ये हमने इनके गुणा। 3 आपको मैं साथ में समझा रहा हूं, जिसे समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, तो जो 42 है, तो आपको डायरेक्टली ये 16 आपको इनको सभी का आपस में गुणा कर देना। जैसे 4 दूनी, ऐसे आप माइंड में कर लीजिएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपने लिख लिया। 8 चौको 32 दूनी 64, ये आपने लिख लिया। 2 8, तो 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आपने लिख लिया। लास्ट में 2 का सभी को आपको गुणा करना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए कैसे चुटकी में। तो हमने क्या बोला 42, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 42 क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर 42। तो 42 को क्या करिए, इनका आप स्क्वायर लिख लिए। 2 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 का 4 होता है। तो हमको सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलते हो 4, तो 4 को आप लिख लीजिए 04। 4 का कितना होता है 16, जहां पे 2 अंक नहीं होंगे हम वहां पे लिख लेंगे 04 इसमें। तो कितना हो गया दोस्तों, आप बोलोगे 2 का हो गया कितना, आप बोलोगे सर 2 का हो गया 4, तो 04 लिखना है, क्योंकि हमको साथ में 2 डिजिट लेने हैं। 4 का कितना हो गया, 4 का हो गया 16। अब हमने ये जो 16 यहाँ पे लिखा था, एक अंक छोड़ के, याद रखिएगा, एक अंक छोड़ के, इधर का एक अंक छोड़ के हमको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो 4 की 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 6, और 6 1 हो जाएगा आपका 7 और 1। आप मोबाइल में कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, ये
42 का वर्ग 1764 होता है, करके देख लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, फिर देखिए कि स्पीड हम कैसे पकड़ते हैं। तो देखिए कितना हुआ, आप बोलोगे सर ये हो गया 1764। अब इधर देखिएगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनका आप गुणा करिए, तो 4 दूनी, आप देखिए 4 दूनी 8, और फिर लास्ट में हमको 2 गुणा सभी में करना है, क्योंकि वर्ग का आप यहाँ पे देखो वर्ग में पावर ही तो लगी होती है, इसलिए तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 4 दूनी 8 दूनी 16, आपने 16 लिखा साइड में, उसके बाद इनका सबका स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4। तो सिंगल डिजिट नहीं लेना हमको, 2 डिजिट बनाने के लिए हम उसके पहले क्या लगा देंगे, 0। तो क्या होगा 0 4 और 4 का होगा 16। इसके बाद ये जो 16 था इसको एक अंक छोड़ के हमको ऐड कर देना है, डायरेक्टली निकल आएगा। अब देखिए अगला कौन सा, 84 का कितना होता है। तो ये आपने इसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ। अब देखिए 84 कितना है, इसका कितना निकला था दोस्तों, आप बोलोगे इसका निकला 1704। आगे देखिए इसका कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8 का 64। अब देखिए हमने क्या बोला सर, कितना है 84 है, कितना है 84 84। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे हमने बोला था, तो 8 4 का आप स्क्वायर करिए, तो 4 का हो गया 16, 4 का हो गया 16 और 8 का हो गया 64। इसलिए मैंने बोला था आपको 10 तक याद रखना है बस, ठीक है ना। तो 84 का स्क्वायर हमको निकालना है, किसका निकालना है, 84 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले लिख लिया 4 का 16 और 8 का 64। अब हमको एक अंक छोड़ के हमको ये जो हमने इनका गुणा किया था इसको ऐड कर देना है। एक अंक छोड़ के आप जोड़ दीजिए, कितना 64 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 1 5, और ये हो जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 6 1 7। करके गुणा देख लीजिए, 70 56 होगा, 70 56 होगा। 84 का वर्ग कितना होगा, 70 56 होगा। आगे चलिए, आगे देखिए अगला कौन सा है, 28 का। तो देखिए 28 में क्या है, हमने कैलकुलेशन करके कितना बनाया 32। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमने क्या लिखा 28 में हमको क्या करना है, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 8 का आपने हमको याद है 8 का होता है 64, तो हमने लिख दिया 64। 2 का कितना होता है 4, तो हम क्या लिखेंगे 0 4, क्योंकि हमको 2 अंक बनाने हैं। अब एक अंक छोड़ के हमको कितना ऐड कर देना है, एक अंक छोड़ के हमको 32 ऐड कर देना है। एक अंक छोड़ के 32 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 4 तो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो 0 के पहले कितना हो जाएगा 784। गुणा करके देख लीजिए 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। चलिए आगे कुछ देखते हैं। अब आप देखिए स्पीड हम कैसे पकड़ने वाले हैं, कैलकुलेशन अपने माइंड में करके। देखिए आपसे अगर दे दिया, आप मान लीजिए आपको लिखना है 64 का, तो 64 का अब आपको क्या लिखना है, वर्ग। तो अपने माइंड में आपने कैलकुलेशन कर दिया, 6 4 को 24 और 24 दूनी कितना होता है 48, आप लिख लो 48। भाई 6 गुणे 4 गुणे 2, तो 6 4 को 24 दूनी 48। अब आप ऐसे करने वाले हो, स्पीड कैलकुलेशन ऐसे करोगे, 6 का गुणा करिए 4 में, फिर 2 का तो सब में 2 का गुणा होगा ही। तो 6 4 को 24 दूनी 48, आपने 48 लिया। अब 6 का लिखिए कितना होता है 4 का, तो आप बोलोगे सर 4 4 को 16, 6 का कितना होता है 6 का होता है 36। अब एक अंक छोड़ के आप 48 को ऐड कर दीजिए, एक अंक छोड़ के आपको 48 ऐड करना है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। जोड़ दीजिए 6 8 1 9, और 6 4 10 की 0 हासिल 1 3 1 4। करके गुणा देखिए 40 96, 64 कितना आएगा 40 96 स्क्वायर होगा। आप करके चेक करते चलिए। अब देखिए अगला एक उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं 87 उठा लेते हैं। 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप देखिए 8 सते 56, 8 सते 56 दूनी 112, इतना तो आपको याद है। 8 सते 56 दूनी 112, मायने में बैठा लिए कितना 112। अब आपको ऐसे गुणा कर लेना है 112। भाई 8 सते हमने क्या किया 8 गुणे 7 गुणे 2, ये तो हमको मायने बैठ चुका है। तब क्या करेंगे 8 सते 56 और दूनी 112, 56 दूनी 112। अब हमको क्या करना है 7 का हमने लिखा सर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49, और 8 का हो जाएगा 64। हमको एक अंक छोड़ के इधर वाला छोड़ के हमको जोड़ देना है, कितना 2 1 1 112 जोड़ देना है। तो जोड़िए कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 4 1 5, और ये हो जाएगा 6 1 7। 75 आप देखिए 75 69 कितना है 75 69 होगा। किसका, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 87 का। 87 का क्या हो जाएगा, 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना 69, याद रखिएगा, ठीक है ना 7569, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आप समझ चुके हो चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों 100 से ज़्यादा स्क्वायर कभी एग्जाम में आपके आते भी नहीं, तो इतना परेशान भी नहीं होना है। 1 से 100 बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब आप रटते रहो, उसके जहाँ तक हमारा काम है हमको वहीं तक पढ़ना है। अब कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 38 का निकालना है, 38 का निकालना है, तो हम दिमाग में वही भाई 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, इतना कैलकुलेशन तो आपको पता होगा। अब डायरेक्टली हमने लिख लिया 48। अब 8 का कितना होगा, आप बोलोगे सर 8 का होगा 64, 3 का कितना होगा, 3 3 9 0 9 लिखूंगे, एक अंक छोड़ के 48 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 10 4 14 की 14। तो देखिए 38 का कितना हो जाएगा, 38 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 14 44, 14 44। कैसे किया हमने, फिर से समझिएगा। 8 का स्क्वायर किया हमने, 8 टाइम 64, 3 के कितने के 0 9, इसको हमने क्या किया था, तो 8 त्रिक 24 दूनी 48, हमने एक अंक छोड़कर 48 जोड़ दिया, तो ये हो गया 4, और ये 8 से 14 की 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1, और ये आ जाएगा 1। तो कितना 14 44, किसका 38 का, आप करके देख लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप कितना स्पीड, देखिए हम कितने स्पीड से कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए हमको करना है 92 का, 92 को स्क्वायर करना है। अब हमको पता है 9 दूनी 18 दूनी 36, भाई 9 गुणे 2 गुणे 2, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, हमको पता है यहाँ पे 36 आएगा। अब करना क्या है भाई, हमको पता है 2 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक हमको लिखना है 0 4, और 9 का 9 9 81, आपको एक अंक छोड़ के 36 ऐड कर दीजिए, एक अंक छोड़ के 36 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 1 4, और ये हो जाएगा 8। तो 84 64 किसका हो जाएगा, 84 64 हो जाएगा 92 का, 84 64 हो जाएगा 92 का। दोस्तों अब आप किसी का भी स्क्वायर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए, चलिए आपको ज्ञात करना है, एक और बता दीजिए, आपको ज्ञात करना है 57 का, 57 का। तो अब आप देखिए स्क्वायर निकालना है, जल्दी से माइंड में कैलकुलेशन करिए। आपने कैलकुलेशन किया कितना, 7 और 5, भाई गुणा करिए, 7 पाना 35, 35 दूनी 70, 7 पाना 35, 35 दूनी 70, आपने माइंड में बैठा लिया 70, दिमाग बनाइए 70। भाई 57 गुणे 57 करोगे उतना टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगने वाला, तो आपने दिमाग में बैठा लिया 70। अब 7 का कितना होता है, बोलोगे सर 7 का 49, 5 का कितना होता है, 5 का होता है 25, इसको एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 7 5 12 की 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 3, 32 49, 57 का स्क्वायर कितना होगा, 32 49। भाई हमने क्या किया, 49, 7 का 49, 5 का 25, हमने क्या किया, इनका जो आपस में मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने एक अंक छोड़ के जोड़ दिया, 9 की 9, 4 की 4, और 7 5 12 की 2 हासिल 1। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 1 से 100 तक में किसी का भी निकाल लीजिए। मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 79 का हमको निकालना है। अब 79 का कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन तो हमको आ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब आप देखिए कैसे करोगे, तो आप बोलोगे 7 नैया 63 है, 7 नैया 63, और 63 दूनी कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 63 दूनी 126, 63 दूनी कितना होता है 126, 63 दूनी 126। अरे भाई 60 60 120 होता है, और 3 दूनी 6, ऐसे भी लगा लो, तो कितना हो गया, आपने बोला 7 नैया 63, और 63 दूनी 126। अब 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 7 का हो जाएगा 49। एक अंक छोड़ के आपको ऐड कर देना है, एक अंक छोड़िए और लिखिए कितना 126, ऐड कर दीजिए, एक यहीं पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 6 14 की 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 10 2 12 की 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, कितना आ रहा है, आप बोलोगे 62 41। 79 का जो आप देखोगे 79 का वर्ग कितना होगा, 62 41। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। अब बताइए क्लियर है, अभी कोई दिक्कत है। अब आप किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 16 का निकालना है, छोटा सा ले लीजिए, चेक कर लीजिए 16 का। अब आप देखिए 6 1 कम, तो आप बोलोगे सर 6 1 कम, तो 6 होगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 6 दूनी 12, तो हमको पता है यहाँ पे आ जाएगा 12। अब 6 का स्क्वायर लिखिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर 6 का होगा 36, 6 का होगा 36,
और 1 का क्या होगा 0 1, 1 का होगा 0 1, 1 अंक छोड़ के 12 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 1 1 2, 26 का कितना होगा 200, सॉरी 16 का कितना होगा स्क्वायर 256, 16 का कितना होगा 256, 16 का 256, अरे 15 कितना होता है 15 का 225 होता है, तो 16 कितना होगा 256। आपको को याद भी होगा। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं वर्गमूल। अब देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल तो यहां तक तो दोस्तों आपको सभी को इतना याद होता है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए वर्गमूल निकालने से पहले कुछ 1-2 रोल देखिए। 1-2 रोल देखिए, लिखना है आपको जिस संख्या, लिखिएगा जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में क्या लिखना है, जिस संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक समझते हैं ना दोस्तों, जिस संख्या के इकाई अंक में आपको क्या लिखना है, इकाई अंक में क्या, देखिए जिस संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8, दिमाग में बैठा लीजिएगा 2 3 7 8, जिस संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक में 2 3 7 8, 2 3 7 8, इकाई अंक मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 3 4 6 8 9, तो इकाई अंक क्या होगा, ये इकाई इधर से पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये अंक होता है इकाई। तो जिस संख्या के, कोई भी संख्या होगी उसके इकाई अंक में अगर 2 3 7 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखिए कैसे, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पे देखिए 1, तो 1 में क्या आ रहा है 1, कहीं पे देखिए 2 का वर्ग, देखिए 2 का वर्ग आप देख रहे हैं 4, 3 का वर्ग देखिए 9, 4 का वर्ग देखिए 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, फिर 9 का 81, फिर देखिए 10 का 100। देखिए कहीं पे भी कोई भी अंक लिख दीजिए। मान लीजिए आपसे पेपर में पूछे, कोई अंक लिख दिया 6 8 2 4 और 2, आपसे पेपर में दे दिया निम्नलिखित में से यह ऐसे दे दिया, ठीक है ना, आपसे पेपर में पूछ लिया कि यह वर्गमूल किसका है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल इसका क्या होगा आपसे ऑप्शन में दे दिया। मान लीजिए आपसे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, आपसे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 26, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया आपको 48, ऑप्शन नंबर सी दे दिया 54, ऑप्शन नंबर डी दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसको चेक करने लगोगे भाग विधि से या किसी। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनको भाग विधि से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अरे बेटा आपको इकाई अंक देखना है, इकाई अंक में अगर 2 है या 3 है या 7 है या 8 है तो आंख मूंद के आप बता दीजिए किसी का भी वर्गमूल यह संख्या नहीं होगी जिसके इकाई अंक में 2 3 या 7 और 8, ये 4 अंक जिसके इकाई अंक में आएगा वह कभी भी किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कौन कौन सी संख्या देख ली, 1 से 10 तक हम पहले लिखते हैं। तो देखिए 1 होगा किसी प्रश्न के इकाई अंक में, या तो अब 1 होगा या तो 3 होगा, देखिए सॉरी 3 भी नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, तो या तो इकाई अंक में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, ठीक है ना। इकाई अंक में या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा। क्लियर है। अब देखिए किसी भी अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर के
9 तक ही अंक होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक ही अंक होते हैं। देखिए 1 से लेकर के 9 तक अंक ही होते हैं। और मैंने बता दिया कि जब किसी भी प्रश्न के इकाई अंक में अगर 2, 3, 7, 8 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना, उसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये 4 अंक तो चले गए, जिन 9 में से वो 4 चले गए, बचे कितने 5। क्या क्या बचा 1, 4, 5, 6 और 9। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में कोई भी प्रश्न होगा आपके सामने वर्गमूल दिया होगा, मान लीजिए कोई भी वर्गमूल दिया है, कोई भी वर्गमूल दिया रहेगा आपसे, मान लीजिए दे दिया 225 ही दे दिया, 225 से आपको दे दिया। अब 225 दे दिया तो आपको इकाई अंक में यहाँ से देखोगे तो इकाई अंक में आपको देखना है कि इन 10 में से कोई ना कोई अंक होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। 0 होगा तो 10 वाला हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। 0 वाली भी कंडीशन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो 0 वाली भी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 5 है तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। यहीं पे अगर दोस्तों यहीं पे अगर 28 हो जाता तो हम आंख मूंद के बोल देते इकाई अंक में 8 है, तो यह कभी भी इसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 1, अगर प्रश्न में 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा तब हमको चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये होंगे तो हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए 1 कब आएगा, 4 कब आएगा, 5 कब आएगा, 6 कब आएगा, 9 कब आएगा, 9 कब आएगा। भाई इकाई अंक में 1 कब आएगा, 4 कब आएगा, 5 कब आएगा, 6 कब आएगा। और तो देखिए इकाई अंक कब आता है, जब आंसर में इकाई अंक 1 रहा हो या 9, 9 81, या तो 9 रहा हो। क्लियर है, या तो 1 हो या तो 9 हो, ठीक है ना। वहीं अगर बोलेंगे 4 तो 4 कब होगा, तो आप बोलेंगे या तो जब प्रश्न में कितना होगा 4, आप बोलोगे कब होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 तो होगा नहीं, 3 नहीं होगा। आप क्या बोलोगे, या यहाँ तो कितना होगा 4 होगा, क्या होगा आप बोलोगे 4। जैसे आप देखोगे या तो 4 होगा या तो 4 होगा, ठीक है ना। 4 तो यहाँ पे दिया, सॉरी दोस्तों। अब देखिए हमने क्या बोला, जब 1 होगा 1 तो उसके इकाई अंक में, ये प्रश्न में आपको चेक करना है। ये आपको कब कहाँ चेक करना है, प्रश्न में। अभी समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये हमें क्या कहाँ देखना है, ये हमको देखना है, ये प्रश्न में देखना है, ये हमें कहाँ देखना है, उत्तर में। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। तो अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 है तो आंसर में जिसके इकाई अंक में 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, वो माना जाएगा। अब देखिए अगर प्रश्न में इकाई का अंक 4 दिया हुआ है, यदि प्रश्न में इकाई का अंक 4 दिया हुआ है तो वहां पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आंसर की बात कर रहा हूं दोस्तों, आंसर की बात कर रहा हूं। मैंने पहले बताया कि इकाई अंक में अगर तो ये प्रश्न की बात है, प्रश्न में, ठीक है ना। आगे देखिए 5 का तो आपको पता है, 5 में तो 5 होगा, इकाई के मतलब 5 होगा। 6 तो 6 आप बोलोगे 6 में तो केवल 6 आता है, चेक कर लीजिए 6 36। अब देखिए 9 में क्या क्या कंडीशन होगी, 9 में क्या क्या कंडीशन होगी, तो आप बताओगे सर 9 में या तो 3 से 9 बनता है या तो 7 से। देखिए 3 त्रिकाई 9 और 7 7 49। तो 1 कहाँ से बनता है, देखिए 1 कहाँ से बनता है, या तो 1 से बनेगा, या 9 9 81, या तो 9 से बनेगा। 4 कहाँ से बनता है, तो आप देखो 2 दूनी 4, या तो 2 से बनता है, या 8 ढाई 64, 8 से बनता है। 5 तो हमेशा 5 से बनता है, 6 हमेशा 6 से बनता है। अब देखिए 9 कहाँ से बनता है, 3 त्रिकाई 9 और 7 7 49। इतना क्लियर है। अब देखिए जब इतना क्लियर है तो अब प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न यहां से मैं एक ले लेता हूं, एक प्रश्न ले लेता हूं। देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों 50 41। अब समझने का प्रयास करिएगा, 50 41 बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। 50 41 इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है। इकाई अंक में क्या है, देखिए इकाई अंक में 1 है, इकाई अंक में 1 है, मतलब यह है किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होगा।
अगर 2 होता, 3 होता, 7 होता या 8 यहाँ पे प्रश्न में इकाई अंक में दिया होता तो हम कट कर देते। अब देखिए हमको यहाँ से पहले 2 अंक हमको लेना है, यहाँ से 2 अंक, और 2 अंक में पहला 1 लेना है। अब ये बताइए 1 कब बनता है, 1 कब बनता है, 1 कब बनेगा? आप बोलोगे 1 कंडीशन में बनता है, 1 होगा, 1 का वर्ग होगा या 9 का वर्ग होगा। भाई 1 कब बनेगा? या तो 1 का वर्ग होगा या 9 9 में 81, या तो 9 का होगा। 1 कब बनेगा? जब 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा? 50 बचा। ये 2 अंक आप ले लीजिए 50। अब आपको करना क्या है? 50 चेक करना है किसके किसके पास है। तो देखिए हमको याद करना है 50, तो 50 देखिए 50 किसके बीच में है? आप बोलोगे सर 7 का होता है 49, 7 का वर्ग होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे सर 8 का वर्ग होता है कितना? 8 8 64। इन दोनों के बीच में 50 आता है, 7 और 8 के बीच में 50 आता है। 50 कहाँ आता है? 7 और 8 के बीच में आता है। तो हमेशा हमको कम वाला अंक लेना है, हमेशा हमको कम वाला अंक यहाँ पे लेना है। तो हमको पता है पहला अंक तो आ गया, पहला अंक आ गया 7, मतलब दहाई का अंक हम निकाल लेंगे यहाँ से। दहाई का अंक तो आ गया 7, कैसे हमने पता किया भाई? 50 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में है 50। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? हमेशा कम वाला लेंगे, हमेशा कम वाला। तो हमेशा कम वाला भाई 50 से कम 49, तो हमेशा कम वाला लेंगे। तो हमने पहला अंक ले लिया 7। अब 1 कब कब आता है? इकाई अंक में 1 कब कब बनता है? या तो 1 होगा या तो 9 होगा यहाँ पे। मतलब कि अब हमको पता है दहाई का अंक कितना है? 7। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा या तो 71 होगा या तो 79 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो 71 होगा या तो 79, क्योंकि इकाई का अंक तभी आता है जब उसके आंसर के इकाई अंक में या तो 1 हो या तो 9 हो। तो हमको पता है दहाई का अंक 7 है। अब यहाँ पे चूंकि 1 दिया, और 1 कब बनता है? जब यहाँ पे 1 या 9 से बनता है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए अब आपको पहला अंक आपने क्या किया? कम वाला लिया। अब दूसरा, अब आपके मन में आता है या तो इसका आंसर 71 होगा या तो 79 होगा। तो हमें इनमें से कैसे चेक करें? तो याद रखिएगा 50 जिसके पास होगा, 50 जिसके पास होगा, 50 जिसके ज्यादा पास होगा वो अंक ले लेंगे। अब देखिए 50 किसके ज्यादा पास है? 64 के ज्यादा पास है कि 49 के ज्यादा पास है? तो आप बोलोगे सर 49 के ज्यादा पास है, इसलिए हम कम वाला लेंगे, हम कम वाला लेंगे। ठीक है ना, जिसके ज्यादा पास होगा। अगर 64 के ज्यादा पास होता तो हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, लेकिन 49 के ज्यादा पास है तो हम कम वाला लेंगे। कम वाला लेंगे मतलब 71। 50 41 किसका का वर्गमूल? 71 होगा। 50 41 का वर्गमूल कितना होगा? 71। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए भाई अपने रूल से। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्ग निकालने को बताया था, क्या इतना आ रहा है? तो 71 का आप कैसे लिखोगे? 71 में आप कैसे लिखोगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 7 गुणे 1 गुणे 2, ऐसे नहीं लिखे था। तो भाई 7 एकम 7 दूनी 14, हमने लिख लिया इसको 14। अब हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 0, 1 7 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? 14 ऐड कर देंगे। पहला अंक सेम है, 3 1 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 1 10 की 0 और आ जाएगा 5। देखिए 50 41 आ रहा है, 50 41 मतलब हमारा 71 सही आंसर है। आगे देखिए धीरे धीरे चीजें जब हमारे इकट्ठा समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे चीजें हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? सबसे पहले हमको देखना है कि प्रश्न में इकाई अंक में क्या दिया हुआ है। तो याद रखिएगा आपसे जब पेपर में पूछेगा, अगला उठा लेते हैं प्रश्न, अगला उठा लेते हैं। देखिए 67 24। अब हमसे पूछ लिया इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हमने क्या बोला? आपको पहला अंक देखना है। पहला अंक में क्या है? 4। 4 कब कब बनता है? देखिए 4 कब कब बनता है? तो आप बोलोगे सर 2 और 8 में। 2 और भाई 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64। तो ये आपको याद होना चाहिए। 4 कब कब बनता है? 2 और 8, 2 और 8 में इकाई का अंक 4 आता है। अब आपको करना क्या है? ये 2 अंक यहाँ से लेना है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपको उठाना है कितना? 67। भाई आपको ये 2 अंक पहले 2 2 का पेयर बनाना है, पहले वाले का 2 अंक का पेयर बनाना है। अब आप देखोगे इसका पेयर जब आप बना रहे हो तो कितना आ रहा है इसका? बस फिर पेयर बनाने के बाद आपको 1 अंक ले लेना है 4। 4 कहाँ आता है? आप बोलोगे 4 आता है
या तो 2 से या तो 8 से बनता है। अब देखिए 67, 67 किसके बीच में आएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो 8 अठाई 64 या तो 8 और 9 नमा 81। भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का होता है 64 और 9 का कितना होता है? 81। 9 का होता है 81, तो 64 किसके बीच में आ रहा है? 64 और 81 के बीच में 67 आ रहा है। तो सबसे पहले हमको दहाई का अंक कहाँ से लेना है? हमको कम वाला लेना है, तो हम दहाई का अंक लेंगे कम वाला, मतलब दहाई का अंक 8। अब देखिए दहाई का अंक हमेशा कम वाला लेना है, तो दहाई का अंक हम ले लेंगे 8। अब आंसर हमारा क्या होगा? आप बोलोगे सर आंसर हमारा या तो 82 होगा या तो 88 होगा, इसके अलावा क्यों नहीं होगा? क्योंकि या तो 2 होगा इकाई अंक में या तो 8 होगा, या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। अब हमको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। भाई इकाई का अंक तो सॉरी दहाई का अंक तो हमारा 8 आ गया। अब इकाई के अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, मतलब आंसर या तो 82 है, या तो 82 का स्क्वायर होगा या तो 88 का। तो अब आप देखिए इसमें हम लेंगे क्या? देखिए जो 67 है किसके ज़्यादा समीप है? आप बोलोगे सर 64 के ज़्यादा समीप है। 64 के ज़्यादा समीप है तो आप कम वाला लोगे, कम वाला मतलब कि 2 लोगे। किसका हो गया? 82 का। किसका होगा यार? वर्गमूल इसका क्या होगा? 82। कितना होगा? 82। अब आप चेक कर लीजिए क्या 82 सही है? तो डायरेक्टली तो आप देखोगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आप लिख लीजिए 32। भाई 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जो हमारा स्क्वायर वाला रूल हम बताए थे। अब 8 का कितना होता है? आप बोलोगे सर 8 का होता है 64, 2 का कितना होता है 4। हम इसमें क्या करेंगे? इसमें 32 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा 6। देखिए 67 24, 67 24 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आगे उठाते हैं। दोस्तों हड़बड़ाया मत करिए, पहले 3-4 क्वेश्चन को आप समझिए, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप कमेंट करने पे लग जाते हो कि सर आ नहीं रहा है, परेशान है, बन नहीं रहा है, ठीक है ना? तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए एक और उठाते हैं, एक और उठाते हैं, एक और उठाते हैं। चलिए एक उठाते हैं 75 89 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इकाई के अंक में क्या है? 2 अंक ले लीजिए और इकाई का अंक चेक करिए 9। तो 9 कब कब बनता है? तो आप देखिए 9 कब कब बनता है। देखिए ये है 9, ये 9 है, तो 3 से या 7 से, 3 से या 7 से। अब आप देखिए 75 किसके किसके बीच में आएगा? तो आप बोलोगे सर 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखिए 64 और 81 के बीच में क्या आता है? 75। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले आपको कम वाला लेना है। तो दहाई का अंक तो आपका 8 आ गया, दहाई का अंक तो आपका 8 आ गया, दहाई का अंक क्या आ गया? 8 आ गया दहाई का अंक। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा? भाई आप देखिए इकाई के अंक में 9 है, 9 किससे बनता है? तो आप देखिए 7 3 और 7 से 9 बनता है, 3 और 7 से 9। तो इसका आंसर क्या होगा? अब भाई दहाई का हमको पता है, तो इसका आंसर या तो 83 होगा या तो 87 होगा, या तो 83 होगा, इसका आंसर या तो 87 होगा। क्योंकि 9 कब बनता है? तो आप बोलोगे सर 9 3 और 7 से बनता है। भाई देखिए 3 त्रिकाई 9 और 7 7 49। अब हमको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अब आप देखिए पहले हमको कम वाला लेना है, पहली बार कम वाला लेना है, उससे मतलब नहीं है। तो दहाई का अंक हमेशा कम वाले से लेंगे, मतलब देखेंगे 75 किसके बीच में है? तो 64 और 81। तो पहला दहाई का अंक हमेशा कम वाले लेंगे। अब जो इकाई का अंक है उसको हम ज्ञात कैसे करेंगे? ज्ञात करेंगे 75 किसके ज्यादा समीप है। देखिए 64 या 81, 75 किसके ज्यादा समीप है? तो भाई 64 10 74 इसके बीच में किसका अंक? 11 का है। यहाँ पे देखिए 75 6 81, यहाँ पे 6 का गैप है, तो मतलब इसके ज्यादा समीप है, 81 के ज्यादा समीप है। तो मतलब 81 के ज्यादा समीप है। किसके ज्यादा समीप है? आप देखिए ये बड़े वाले अंक के ज्यादा समीप, मतलब 9 के ज्यादा समीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो 75 है 81 बड़ी वाली संख्या के ज्यादा समीप है। अगर छोटी वाली संख्या के ज्यादा समीप होता तो हम कम वाली लेते, बड़ी वाली की ज्यादा समीप है तो हम बड़े, तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे 87। अब आपको चेक करना है तो चेक भी कर लीजिए
क्या हमारा आंसर जो है वह सही है 87 का होगा या 83 का? तो 87 का। देखिए 7 8 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112 हमको पता है। अब देखिए 7 का कितना होता है? आप बोलोगे सर 7 का होता है 49। 8 का कितना होता है? आप बोलोगे सर 8 का होता है 64। एक अंक छोड़ के आप जोड़ दीजिए 112। आप देखोगे 9, ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5। एक सेकंड कितना? 87 निकाल लेना। तो 7 8 56, 56 दूनी 112, ठीक है 56 दूनी 112। फिर हमने किया 7 का 49 और 8 का कितना हो गया? 8 का हो गया 8 8 64, 8 8 64, ठीक है ना 8 8 64। अब हमने क्या किया? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 4 1 5 और ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 6 और 1 7, ठीक है 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे कितना था? 6 था, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? 6 था, यहाँ पे 6 था। क्लियर? इतना 6 था, ठीक है ना। क्वेश्चन ही गलत कर दिया था, यहाँ पे 6 था, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे कितना था? 6 था। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, अगला देखते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं तो आपसे पूछेगा दोस्तों, तो आपसे ऐसी संख्या देगा जो क्या होगी? जिसका पूर्ण वर्गमूल आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप देखना वर्गमूल में यहीं पे अगर दे देता, कोई भी अंक दे देता, मान लीजिए यहाँ पे दे देता 125 672 दे देता। अब आप लग गए भाग विधि से निकालने। अरे डायरेक्टली बता दीजिए किसी का वर्गमूल नहीं होगा, किसी का भी यह वर्गमूल नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी इकाई अंक में क्या है? 2 है, इकाई अंक में 2 है। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर 3 हो जाता फिर भी नहीं निकलता इसका। अगर यहाँ पे 7 हो जाता आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पे 8 हो जाता आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो अगर किसी भी संख्या के देखिएगा इकाई अंक में 2 3 7 8 होगा तो उसका वर्गमूल पूछा है। आगे देखिए अगली संख्या हम ले लेते हैं दोस्तों 252। ये दोस्तों पेपर में आए हुए क्वेश्चन 252 81, 252 81 है, ठीक है ना। 252 81 है, पूछा किसका वर्गमूल है। तो देखिए एक इकाई का अंक, 2 अंक यहाँ से जोड़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या इकाई का अंक क्या है? 1, इकाई का अंक 1। अब यहाँ पे देखिए या तो 9 होगा या तो 1 होगा। अब आप देखिए 3 के जोड़े, अब देखिए 252 किसके किसके बीच में आएगा। तो आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब देखिए हमने क्या बोला? सबसे पहले तो आपको कम वाला लेना है, तो 125, ठीक है ना। तो हमने पहला ले लिया 15। हमेशा पहली कंडीशन में हमको क्या लेना है? कम वाला। तो 15 का स्क्वायर है 225, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया 15, ठीक है। अब देखिए आगे देखिएगा, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए एक है, या तो 151 होगा या तो 159 होगा, या तो 151 होगा या तो 159 होगा। इसके अलावा कोई नहीं होने वाला, इसके अलावा कोई नहीं होने वाला। अब देखिए आप क्या करोगे, इसमें आप चेक करोगे 252 किसके समीप है। देखिए 225 है 15 का, 256 है 16 का। अब देखिए 225 किसके ज़्यादा समीप है? तो आप बोलोगे सर 256 जो है किसके ज़्यादा समीप है? आप बोलोगे सर 16 के, 16 के ज़्यादा समीप है, इसलिए बड़ी वाली संख्या होगी, ठीक है ना। तो 159 का आप करके देख लीजिए। 25 281 किसका वर्गमूल है? आप बोलोगे सर 159 वर्गमूल होगा, ठीक है ना। इसका वर्गमूल कितना होगा? आप बोलोगे सर 159 होगा। क्लियर है? तो ऐसे हमको निकालना है, कोई भी संख्या दे दी और उसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल देगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। एक और लेते हैं दोस्तों, एक और प्रश्न उठा लेते हैं, क्या है 46 24। देखिए 46 24 पूछा है किसका। तो अब आप देखिए 2 का जोड़ा बना लिया, उसके बाद आपको पहला अंक देखना है 4। प्रश्न में देखना है 4, 4 कब बनता है? आप बोलोगे 4, अगर इकाई अंक में 4 है, ये है 4, तो आप देखोगे ये है 4, तो 4 में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इकाई अंक में आंसर के या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो यहाँ पे आपने देखा प्रश्न में 4 है, 4 है। अब देखिए 46, 46 किसके बीच में आता है? तो आप बोलोगे सर 6 36, मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का होता है कितना? आप बोलोगे सर 7 का होता है 49। कितना होता है? 49। तो 36 और 49 के बीच में क्या है? 46 आता है। तो सबसे पहले तो हमको कम वाला लेना है, कम वाला हम ले लेंगे 6, कम वाला तो हम ले लेंगे 6, ठीक है ना।
अब देखिए 46 किसके ज़्यादा समीप है, 49 के ज़्यादा समीप है या 36 के। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर या तो 62 होगा या तो, क्योंकि हमको दहाई का अंक यहाँ से निकाल लिए हैं, या तो 68 होगा, या तो 62 होगा या तो 68 होगा। अब देखिए 46 किसके ज़्यादा समीप है, 36 के ज़्यादा समीप है या 49 के। तो आप बोलोगे सर 46 तो 49 के ज़्यादा समीप है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 68 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब चेक कर लीजिए 68 का, तो भाई 6 8 48 और 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 8 का होता है 64। 6 का कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 का होता है 36। इसमें ऐड कर दीजिए कितना, आप बोलोगे सर इसमें ऐड कर देंगे 96। तो देखिए ये आ जाएगा 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 10 6 16 की 6 हासिल 1 और 1 1 3 1 4, कितना आ जाएगा 46 24 आ गया। जांच भी हो गई, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको पहला अंक देखना है 4। 4 कब बनता है, तो देखिए 4 अगर यहाँ पे है तो आंसर में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो इकाई अंक में 8 होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर 4 होगा तो आंसर के इकाई अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब इन दोनों अंक को उठाना है आपको, इन दोनों अंक को उठाने के बाद आपको देखिए किसके बीच में आता है, तो आप देखिए 6 6 36 36 और 7 7 49 इन दोनों के बीच में आता है। तो सबसे पहले दहाई का अंक निकालेंगे, हमेशा कम वाला लेंगे, तो 36 का स्क्वायर है तो 6 आ जाएगा, तो सबसे पहले हम कम वाला लेंगे। अब हमको निकालना है इकाई का अंक, दहाई का अंक हमको पता चल गया 6। अब हमको पता है कि जब प्रश्न में 4 है तो उसके आंसर में या तो 2 होगा या तो 8, तो या तो 2 होगा या तो 8, मतलब 62 होगा या तो 68, बाकी सब कट गए। अब इन दोनों में से भी हमको एक उठाना, तो एक हम कब उठाएंगे, हम कैसे उठाएंगे, तो आपको बता दें 49 जिसके ज़्यादा समीप होगा, तो किसके ज़्यादा समीप है, तो दूसरा इकाई का अंक हम ले लेंगे ऐसे। एक और देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एक और देखते हैं, ठीक है, बस एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न और उठा लेते हैं दोस्तों। 29 16, देखिए 29 16 29 16 29 16 किसका है, 29 16 किसका है, ठीक है ना, आपको बताना है 29 16, ठीक है 29 16। यहां पे कितना है 31 29 16 29 16। अब देखिए पहले आप एक अंक ले लीजिए, 6 है, तो 6 कब कब बनता है, तो आप बोलोगे सर 6 6 36 में बनता है और 4 चौको 16 में भी बनता है, 4 चौको 16 में भी 6 बनता है। तो या तो इकाई के अंक में 6 होगा या तो 4 होगा, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। अब हमको देखना है 29 किसके किसके बीच में आता है, तो आप बोलोगे सर 5 का होता है 25, तो 5 25 और 6 का कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 का होता है 36, 6 का होता है 36। अब आप देखिए, तो सबसे पहले हमको कम वाला लेना, तो कम वाला क्या होगा, कम वाला होगा 5। अब इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर या तो 56 होगा या तो कितना 54 होगा, या तो 56 होगा क्योंकि अंक में 6 है, तो या तो 6 होगा या तो 4 होगा, या तो 56 होगा या तो 54 होगा। अब देखिए 29 किसके ज़्यादा समीप है, 36 के ज़्यादा समीप है या 25 के ज़्यादा समीप है, तो आप देखोगे 25 के ज़्यादा समीप है, तो आप कम वाला ले लोगे, मतलब आंसर क्या होगा 54, आंसर क्या होगा 54। क्लियर है इतना दोस्तों, क्लियर है इतना, जल्दी से बताइए इतना क्लियर है। कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको प्रॉपर वे पे इसी तरह क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि आपको हमारा यह क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।